बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि किसी से बात मनवाना चाहते हैं लेकिन बात नहीं मानी जाती। इंटरव्यू देते हैं लेकिन कोई दाद रसी नहीं होती। अगर आप किसी से कोई जायज बात मनवाना चाहते हैं और आपका मकसद जायज है तो आप इस अमल को जरूर आजमाएं, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। यह अमल कैसा पावरफुल है और कैसे काम करता है, इस हवाले से एक भाई की कारगुजारी भी आपको सुनाएंगे। वीडियो निहायत ही अहम है, खास तौर पर वो नौजवान जो इंटरव्यू देते हैं लेकिन मुस्बत जवाब मौसूल नहीं होता, वो इस अमल को जरूर करें, अल्लाह के फजल से मुस्बत जवाब मिलेगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे एक भाई की कारगुजारी है, वो आपको सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको वजीफे की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ये भाई अपने बारे में बताते हुए मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मुझे चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब किए हुए 1 साल का अरसा हो चुका है। के दर्द से मेरी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। नमाजों में बेकायदगी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकायदा एहतमाम से पढ़ने लगा हूँ। इसके अलावा जिक्र अज़कार और सूरह वाक़िया, सूरह तौबा, सूरह यासीन हर रोज़ पढ़ता हूँ। वज़ाइफ भी जहाँ तक अल्लाह पाक तौफीक देते हैं करता हूँ। सदका और खैरात भी करता हूँ। मैं खुद को गायबाना तौर पर आपका मुरीद तसव्वुर करता हूँ और आपके लिए बहुत अकीदत महसूस करता हूँ। अक्सर आपके दर्स में बहन भाइयों के वाक़यात सुनता हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है और इसका एक एक लफ्ज़ दिल पर असर करता है। अब आता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ। में वालदा का इंतकाल हो गया था, छोटे बहन भाई थे, इस तरह वक्त गुजरता गया। मैंने BA कर लिया, फिर शादी हो गई। ज़िंदगी में कुछ गुनाह भी सरजद हो गए जिनके लिए अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। शादी के बाद मसाइल शुरू हुए। शादी से पहले एक अच्छा कारोबार था। जिस जगह मेरा कारोबार था वहाँ प्लाजा तामीर होना था, जिसकी वजह से मुझे इस पूरे एरिया में कारोबार के लिए अच्छी जगह ना मिल सकी और यूं चंद माह तो जमा पूंजी से गुजर बसर होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशी तंगी ने घेरना शुरू कर दिया और साथ ही तरह तरह की मुआशी परेशानियां दामनगीर हो गईं। बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई ढंग की जॉब ना मिलती तो उसमें गुजर बसर नामुमकिन और टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा। हर तरह के हीले सिफारिशें डलवाईं मगर नौकरी ना मिली। यहाँ तक कि मैंने अपने तौर पर वज़ीर आला और वफाकी मोहतसिब इदारे में भी दरख्वास्तें भेजी मगर कोई दाद रसी ना हुई। जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता वहाँ से कोई सिफारिश ना होने की वजह से मुझे काम ही ना मिल पाता। फिर एक दिन मेरे बड़े भाई ने आपका दर्स सेंड किया जिसमें आपने बताया था कि सूरह तौबा की आयत नंबर 116 को सीने पर हाथ रखकर 7 मरतबा पढ़ें। जिससे बात मनवानी हो उसके सामने यह आयत मज़कूरा तरीके पर पढ़कर जाएं तो मायूसी नहीं होगी, आपकी हर तरह की बात मान ली जाएगी। इंटरव्यू के लिए भी पढ़कर जाने का बताया हुआ था कि इंटरव्यू से पहले अगर ये अमल किया जाए तो अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल आजमाया और मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। मैंने एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना था, उसी दिन ये अमल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इतना फ़ायदा हुआ कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे के दिल में मेरे लिए बहुत नरमी पैदा हो गई जो मुझे खुद महसूस हो रही थी और उसी दिन मुझे यकीन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नौकरी ज़रूर मिलेगी। इस अमल के 5 दिन बाद उसी दफ्तर से मुझे कॉल आई कि मुझे नौकरी पर रख लिया गया है। ये कॉल मेरे कानों पर पड़ी तब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। फौरन उठ खड़ा हुआ और सजदे में जाकर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने लगा। मैं हैरान था कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मैं दर दर की खाक छान रहा था। चंद ही दिन अल्लाह करीम के आगे आजी से झुका, उसका कलाम पढ़कर उससे मांगा। उसने बगैर किसी सिफारिश, रिश्वत, बगैर किसी गैर के आगे झुके घर बैठे मेरी मंशा के मुताबिक मुझे नौकरी मिल गई। मैं बच्चों की तरह ऐसे खुश हो रहा था जैसे मेरी बहुत ही कोई ज़्यादा कीमती चीज़ मुझे मिल गई हो। मुझे जो खुशी हुई मैं जानता हूँ, मेरी फैमिली और अल्लाह रब्बे करीम जानता है। मैं हाथ उठाकर आपको दुआएं देता हूँ, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बेपनाह तब्दीलियाँ आईं। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि इस अमल की कैसी ताकत है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला अगले शख्स के दिल कैसे नरम फरमा देता है। लिहाजा आपने इस अमल को ज़रूर आजमाना है और वीडियो के आगाज़ में भी जिक्र हुआ है कि आपने इस अमल को सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है।
नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो नुकसान होगा। और याद रहे कि मुसलमान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि कुरान पाक को किसी नाजायज़ मकसद के लिए पढ़े। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, चलिए अब आपको वजीफे का तरीका तफसील से बताता हूँ। जब भी आप किसी से मुलाकात के लिए जाएं और आपको खदशा हो कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, खा आप किसी के पास जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं या किसी और मकसद के लिए जा रहे हैं, रिश्ते वगैरह के लिए भी आप इस अमल को करके जाएं, इंशाअल्लाह मुस्बत नताइज पाएंगे। अमल बहुत ही आसान है, जो सूरह तौबा की आयत नंबर 116 का अमल है। ज्यादा लंबी आयत नहीं है, बेहतर यही है कि इस आयत को आप याद कर लें ताकि बवक्त ज़रूरत आप इसको पढ़ सकें, और जब तक ये याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। यह आयत आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इन्नल्लाह लहुल मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीतु व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। बेशक इसका स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए ताकि ज़रूरत के वक्त आप इसको अपने मोबाइल से देखकर पढ़ सकें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बस आपने 7 मरतबा इस आयत की तिलावत करनी है, और तिलावत करते वक्त आपने अपना दायां हाथ अपने सीने पर रखना है। दिल में ये तसव्वुर करें कि जिस मकसद के लिए आप जिसके पास जा रहे हैं वो आपकी बात को सुनेगा और मानेगा। 7 मरतबा मज़कूरा आयत पढ़कर अपने सीने पर फूंक मार दें और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए मुताल्लिका शख्स के सामने जाएं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी सुनवाई होगी, और न सिर्फ सुनवाई होगी बल्कि आपका मकसद भी अल्लाह के फजल से पूरा होगा। नौजवान खास तौर पर इस अमल को इंटरव्यूज़ के वक्त ज़रूर आजमाएं, और इसी तरह जो वालिदैन रिश्ते के लिए जाते हैं और इनकार हो जाता है वो भी इस अमल को करके जाएं। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएगा। खुद भी इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।